वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूबी लेज़र। अभी हम रूबी लेज़र डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन इसके परिचय, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ रूबी लेज़र। जो रूबी लेज़र जो होती है ये सबसे पहले बनने वाली लेज़र है, जिसे 1960 में बनाया गया। बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है रेमन, और इसी लेज़र को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट लेज़र। अब इसके चलते हैं कंस्ट्रक्शंस पे। तो रूबी लेज़र में होते हैं मेन रूबी रॉड होते हैं। रूबी रॉड का लेंथ जो होता है 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसके डायमीटर होते हैं, और दोनों साइड में पैरेलल कटा होता है, पैरेलल कटा होता है और प्लेन होता है, पैरेलल प्लेन कटा होता है। और ये जो रूबी रॉड जो होता है इसको बनाते कैसे हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल पर क्रोमियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को मिलाकर बनाया जाता है। इसके एक सिरे में ये जो रूबी रॉड होता है एक टर्मिनल को परफेक्ट पॉलिश कर देते हैं, पूरी तरह से पॉलिश कर देते हैं, और सेकेंड टर्मिनल में पार्शियली सिल्वर पॉलिश। ये रूबी लेज़र एक सिरे को पार्शियली सिल्वर पॉलिश कर देते हैं और एक सिरा परफेक्ट पॉलिश होता है। जो पार्शियली सिल्वर पॉलिश में 10% लाइट एमिट हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, और बाकी 90% को रोक देता है। इसी रूबी लेज़र को कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ रखते हैं। ये एक रूबी लेज़र है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एक्चुअल में रूबी लेज़र है। और इस रूबी लेज़र को हम एक वैक्यूम ट्यूब में रख देते हैं। वैक्यूम ट्यूब में रखने के बाद वैक्यूम ट्यूब के चारों ओर फ्लैश ट्यूब, ये है फ्लैश ट्यूब। फ्लैश ट्यूब होता है क्या है, जैसे कैमरा से आप फोटो खींचते हैं तो एक फ्लैश लाइट चलती है तो बुझ जाती है, उसी प्रकार से ट्यूब होती है जिसका नाम होता है फ्लैश ट्यूब। ये पूरी तरह से घेर के रखती है इस प्रकार से सेपरेट पाइप के थ्रू, और इस फ्लैश ट्यूब के अंदर में क्या भरी होती है, जिनोन गैस भरी होती है। इसके दोनों टर्मिनल का संबंध हम लोग किससे कर देते हैं, पावर सप्लाई से कर देते हैं। इसी पावर सप्लाई से ऑन ऑफ करके हम इसमें से फ्लैश देते हैं इसको, इस रूबी लेज़र को, रूबी रॉड को हम फ्लैश देते हैं, जिससे इस टर्मिनल से इधर पार्शियली सिल्वर पॉलिश होता है, उस टर्मिनल से लेज़र लाइट निकलती है। इसका वेवलेंथ होता है 6943 एंगस्ट्रॉम होता है, रेट करके निकालते हैं। अब इसका हम वर्किंग पर डिस्कस करते हैं, वर्किंग एंड थ्योरी। तो हम जानते हैं कि जो रूबी रॉड होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल पर क्रोमियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी मिलाकर बनाया जाता है। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो क्रिस्टल का जो लैटिस चालक होता है, लैटिस जो होता है, उसके लैटिस में एल्युमिनियम के कुछ परमाणु, कुछ एटम का जगह क्रोमियम ले लेता है। एल्युमिनियम का जगह कौन ले लेता है, क्रोमियम ले लेता है। जिसका फलस्वरूप क्या होता है, ये जो क्रोमियम के 3 स्टेट बन जाते हैं। ये क्रोमियम क्या करता है, 3 स्टेट गेन करता है। इसमें एक होता है डाउन स्टेट, E1 और E2। तो E1 E2 जो होता है वो होता है एक्टिव स्टेट हो जाता है, और E0 जो हो जाता है उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। अब क्या होता है, आपको पता होगा कि हर जो पदार्थ होते हैं उसके परमाणु एटम्स के आयन जो होते हैं ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तो इसमें भी क्रोमियम के भी ग्राउंड स्टेट में होंगे। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर फ्लैश ट्यूब को पावर सप्लाई की हेल्प से ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करते हैं फ्लैश ऑन होती है, तो उसमें से, उस फ्लैश में से येलो और ग्रीन कलर को ये क्रोमियम जो होती है, क्रोमियम जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्रीन को एब्जॉर्ब करती है तो एटम जो होते हैं, ये आयन जो होते हैं वो E2 में चले जाते हैं, और येलो को एब्जॉर्ब जब लाइट करते हैं तो यही कहाँ चल जाती है, E1 में चले जाते हैं। और आपको पता है कि यहाँ बहुत ही कम समय तक रुकते हैं, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻10 सेकंड तक रुकते हैं, फिर उसके बाद ये नीचे आना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये सीधे यहाँ आएंगे, ये एटम जो होंगे यहाँ से कहाँ पास पहुँच जाएंगे, बोल रहे हैं ये सीधे मेटास्टेबल स्टेट में पहुँच जाते हैं, इस प्रकार से। ओके,
अब यहाँ से यहाँ पहुँचे, उसी प्रकार से क्या होगा, ये भी इतने टाइम के बाद फिर यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, अब यहाँ बहुत अधिक समय तक रुकते हैं एटम जो होते हैं या आयन जो होते हैं। अब क्या होता है, इसको अब यहाँ से ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए ये स्वयं नहीं आ सकता, इसलिए क्या होता है, इसको हम बाह्य वातावरण से या एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको इतने एंगस्ट्रॉम का रेड कलर का लाइट इस पर एंटर करते हैं। एंटर जैसे ही करते हैं, देते हैं इसको, इस एटम को देते हैं, तो ये एटम अपने स्थान को यहाँ से मेटास्टेबल स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड पहुँच जाता है। और ये दोनों एनर्जी लेवल, जैसे इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का डिफरेंस एनर्जी जो होता है, उतने एनर्जी को रिलीज करता है और साथ में एनर्जी जो कहते हैं निकल जाता है। और इसकी जो एनर्जी जो होती है, इसकी एनर्जी इक्वल होती है। कहने का मतलब ये हुआ, ये दोनों ही लाइट जो होते हैं, जो स्टिमुलेशन एमिशन यहाँ पर जो हो रही है, उसमें जो रेडिएशन लाइट जो होती है ना, उसकी भी जो वेवलेंथ होती है वो भी कितना होना चाहिए, 6943 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए, यह होता है। अब ये लाइट फिर क्या करता है, अगले जो एटम या आयन जो रहते हैं मेटास्टेबल होते हैं, उसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर उसकी स्टिमुलेशन एमिशन होते हैं और ऐसे चैन आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से लेजर लाइट प्राप्त होता है। और मैंने पहले आपको बता दिया कि सबसे पहले बनने वाला लेज़र है, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट लेज़र कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं।